नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आज से बिहार एसएससी के लिए मैथ का चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस सीरीज में हम लोग बिहार एसएससी में जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन आता है उन सारे चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। और ये जो सीरीज है केवल बिहार एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उन सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि किसी संख्या का 12 से 1/2% स्वयं में जोड़ा जाए तो 99 प्राप्त होता है, तो संख्या निकालें। हमसे पूछ के रहे, संख्या पूछ रहे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें परसेंटेज दिया होगा क्वेश्चन में हम उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ हमें कितना परसेंट दिया है, यहाँ हमें दिया हुआ है 12 सही 1/2%। तो हम सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/8। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि स्वयं का 12 से 1/2% ऐड करने पर कितना हमें प्राप्त हो रहा है, 99 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए हम यहां से मान लेते हैं कि जो मूल संख्या होगी वो 8 यूनिट होगी। तो 8 में हम 1 यूनिट ऐड कर रहे होंगे, 8 में 1 यूनिट ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ ऐड करने के बाद कितना निकल के आ रहा है, 9 निकल के आ रहा है। और हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 99 दिया है। यानी इस 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 99 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल गया और हमसे पूछ के आ रहा है मूल संख्या। मूल संख्या कितना है, 8 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 8 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा संख्या क्या निकल के आ गया, 88 निकल के आ गया। आंसर क्या निकल के आ गया, 88 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि किसी संख्या का 37 से 1/2% स्वयं में जोड़ा जाए तो 132 प्राप्त होता है, तो संख्या निकालें। हमसे पूछ के रहे, संख्या पूछ रहे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन के जैसा है। हम इस सीरीज में एक जैसे 2-3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। जब हम एग्जाम में जाएं तो क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक हो जाए कि ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बनेगा। अब देखिए हम यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ कितना दिया, 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/8। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3/8। अब देखिए मूल संख्या अगर 8 यूनिट होगी तो हम 8 में 3 यूनिट ऐड कर रहे होंगे। तो देखिए 8 में अगर हम 3 यूनिट ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ऐड करने के बाद संख्या कितना बन जाएगा, 11 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 132। यानी इस 11 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 132 दिया है। 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया, 132 दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसे 11 से काटेंगे तो ये 11 से कितने बार में जाएगा, ये 11 से जाएगा 12 बार में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहे हैं मूल संख्या। मूल संख्या कितना है, 8 यूनिट है। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 8 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 में 8 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 96। यानी यहाँ से संख्या क्या निकल के आ गया, 96 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 96 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि किसी संख्या का 57 से 1/7% स्वयं में से घटाया जाए तो 45 प्राप्त होता है, तो संख्या निकालें। हमसे पूछ के रहे, संख्या पूछ रहे। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले 2 क्वेश्चन के जैसा है, बस पिछले 2 क्वेश्चन में हम ऐड कर रहे थे और यहाँ क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी हम इस क्वेश्चन को उसी तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 57 सही 1/7% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4/7। ये हमारा कितना हो जाएगा, 4/7। यानी मूल संख्या अगर 7 यूनिट होगी तो हम उसमें से 4 यूनिट माइनस कर रहे होंगे। तो देखिए 7 में से 4 यूनिट माइनस करेंगे, 7 में से माइनस करेंगे 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। यहाँ माइनस करने के बाद संख्या कितना प्राप्त हो रहा है, 3 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में दिया कि 45 प्राप्त हो रहा है। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 45 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया और हमसे पूछ कर मूल संख्या। मूल संख्या कितना है, 7 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 7 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा,
15 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 105, यानी यहां से संख्या कितना निकल के आ गया, 105 निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 105 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या का 6 सही 2/3% स्वयं में जोड़ा जाए तो 80 प्राप्त होता है, तो संख्या निकाले। हमसे पूछ के रहे, संख्या पूछ रहे, तो हम यहाँ सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है 6 सही 2/3%, हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/15। ये हमारा कितना हो जाएगा 1/15, यानी मूल संख्या अगर 15 होगी तो हम 15 में 1 ऐड कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ 15 में 1 ऐड करेंगे, 15 में 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, यानी ऐड करने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ऐड करने के बाद संख्या जो है 80 हो जा रही है, यानी इस 16 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 80 दिया है। अब देखिए 16 यूनिट का वैल्यू दिया है तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया और हमसे पूछ रहे हैं मूल संख्या। मूल संख्या कितना है, 15 है। 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 15 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यानी यहाँ से संख्या क्या निकल के आ गया, 75 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 75 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या का 66 सही 2/3% को उस संख्या से ही गुना कर दी जाए तो 96 प्राप्त होता है, तो संख्या का 37 सही 1/2% निकाले। हमसे पूछ कर रहे संख्या का 37 सही 1/2%। तो देखिए संख्या का 37 से 1/2% निकालने के लिए हमें सबसे पहले संख्या निकालना होगा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहां हमें कितना दिया, यहां हमें दिया हुआ है 66 सही 2/3%। हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/3। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमारा जोड़ था या घटाव था तो हम यहाँ डायरेक्ट कर ले रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, गुना है। तो हम यहाँ अगर डायरेक्ट गुना कर लेंगे, यानी 2 में 3 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 यूनिट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम सबसे पहले मूल संख्या को मानेंगे, मूल संख्या को मानेंगे 3x और हम उसमें गुना कर रहे हैं 2x से, हम उसमें गुना कर रहे हैं 2x से। तो देखिए यहाँ हम गुना करेंगे, यहाँ गुना करेंगे 3x में गुना करेंगे 2x से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6x²। अब देखिए यहाँ गुना करने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है, 6x², और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना प्राप्त हो रहा है, 96। यानी इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमें, इसका जो है वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है। अब देखिए 6x² का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 96 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से अगर इसे 6 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए x² इक्वल टू क्या है, 16 है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से मूल संख्या और जिससे गुना कर रहे हैं वो हम निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ गुना किससे कर रहे हैं, 2x से, तो x की जगह 4 रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम 4 रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96, और हमें क्वेश्चन में कितना दिया था, 96 दिया था। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे मूल संख्या का 37 सही 1/2%। हमसे पूछ रहे मूल संख्या का 37 सही 1/2%। तो देखिए 37 सही 1/2% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3/8। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3/8। यानी हमसे पूछ रहे हैं मूल संख्या का 3/8, और मूल संख्या में कितना पता चल गया, 12 पता चल गया। यानी हमसे पूछ रहे हैं इस 12 का 3/8। तो देखिए 12 का 3/8 निकालेंगे। हम इसे अगर 4 से काट लें तो ये हमारा 4 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और ये 4 से जाएगा 2 बार में। 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 को अगर हम 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4.5 बार में जाएगा। यानी मूल संख्या का 37 सही 1/2% क्या निकल के आ गया, 4.5 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4.5। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी मशीन की कीमत 16.66% बढ़कर 5,656 रुपये हो जाती है, तो पहले मशीन की कीमत क्या थी। हमसे पूछ कह रहे मशीन की प्रारंभिक कीमत पूछ रहे। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए यहां में क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 16.66% दिया हुआ है। हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, हम इसे
फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/6। ये हमारा कितना हो जाएगा 1/6, यानी प्रारंभिक मूल अगर 6 यूनिट होगा तो 6 पे 1 का वृद्धि होगा। तो देखिए 6 पे 1 के वृद्धि होने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य कितना हो जाएगा 7 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में दिया कि वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो जा रहा है 5,656 रुपया, यानी इस 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5,656 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए हमें इस 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसे अगर 7 से काटेंगे तो ये 7 से जाएगा 8 बार में 0, 5 नहीं कटेगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 56, 56 जाएगा 8 बार में, यानी 808 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 808 रुपया। और हमसे पूछ रहे हैं कि पहले जो है कीमत क्या था। तो देखिए पहले की कीमत कितना था 6 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसमें 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4,848 रुपया। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4,848 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। हमें दिया हुआ है 1/5, 3/8, 2/7, 3/10 दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहे बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहे हैं। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। देखिए पहला हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/5, इसे अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20%। दूसरा हमें दिया हुआ है 3/8, इसे अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 37.5%। उसके बाद हमें दिया हुआ है 2/7, इसे अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28.5%। उसके बाद हमारा क्या है 3/10 है, हमारा क्या है 3/10 है, हम इसे अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30%। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 1/5, यानी यहाँ हमारा क्रम हो जाएगा 1/5। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 28.5%, यानी ये हमारा है 2/7। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है 3/10, 3/10। और इससे बड़ा कौन सा है 3/10 से बड़ा है 3/8, ये हमारा 3/10 से बड़ा है 3/8। अब देखिए यहां से हमारा बढ़ते हुए क्रम निकल के आ गया कि सबसे छोटा क्या है 1/5, उसके बाद है 2/7 बड़ा है, उसके बाद 3/10 बड़ा है, उसके बाद 3/8 बड़ा है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में सजाएं। हमसे पूछ क्या रहे घटते हुए क्रम में, और हमें दिया हुआ है 1/4, 3/10, 2/5 और 4/11 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ भी इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। देखिए पहला फ्रैक्शन क्या दिया, पहला फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4, इसे अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25%। दूसरा हमें दिया हुआ है 3/10, इसे अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30%। उसके बाद हमें कितना दिया, उसके बाद हमें दिया हुआ है 2/5, 2/5 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40%। उसके बाद हमें दिया हुआ है 4/11, 4/11। अब देखिए 4/11 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हमारा लगभग में आ जाएगा 36%। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे घटते हुए क्रम में, तो देखिए घटते हुए क्रम में पूछ रहे तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 40%, यानी सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 2/5। उसके बाद कौन सा है 40% के बाद कौन सा है 36%, यानी ये हमारा हो जाएगा 4/11। उसके बाद 36 के बाद कौन सा है 30%, यानी ये हमारा हो जाएगा 3/10। उसके बाद हमारा कौन सा है 25%, यानी 1/4। यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया कि सबसे बड़ा हमारा कौन सा है 2/5, उसके बाद जो है उससे छोटा 4/11, उससे छोटा 3/10 और सबसे छोटा कौन सा है 1/4 है।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। हमें दिया हुआ है 3/5, 2/3, 7/10, 1/2 और हमसे पूछ कह रहे बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। अब देखिए पहला फ्रैक्शन हमें क्या दिया, पहला हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/5। इसे अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60%। दूसरा हमें दिया हुआ है 2/3, 2/3 दिया हुआ है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अप्रॉक्स में, ये हमारा हो जाएगा 66%। उसके बाद तीसरा हमें दिया हुआ है, तीसरा हमें दिया हुआ है 7/10। इसे अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 70%। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है 1/2, 1/2 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50%। और हमसे पूछ क्या रहे बढ़ते हुए क्रम में, हमसे पूछ रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा कौन सा है 50%, यानी सबसे छोटा है 1/2। उससे बड़ा 50% से बड़ा कौन सा है 60%, यानी ये हमारा है 3/5। 60% से बड़ा कौन सा है 66%, यानी 2/3, 2/3। और इससे बड़ा कौन सा है 70%, यानी 7/10। यहाँ से हमारा बढ़ते हुए क्रम में निकल गया कि सबसे छोटा कौन सा है 1/2, उससे बड़ा है 3/5, उससे बड़ा है 2/3, उससे बड़ा है 7/10। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन सभी क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है, इन सभी क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जो हम चेंज करते हैं वो लगभग हमारा कुछ वैल्यू याद होना चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी परसेंटेज से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज में निकालने आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। हमें क्या दिया 3/5, 19/21, 51/53 और हमें क्या दिया है 97/99। अब देखिए हमसे पूछ के रहे बढ़ते हुए क्रम में और यहाँ जो फ्रैक्शन में हमें वैल्यू दिया हुआ है वो बहुत बड़ा दिया हुआ है, यानी हम इसे परसेंटेज में आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे। देखिए यहाँ जो है अंश में क्या है 3 है और हर में क्या है 5 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 है। यहाँ अंश में कितना है 19 है, यहाँ हर में कितना है 21 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 है। यहाँ अंश में कितना है 51 है, यहाँ हर में कितना है 53 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 है। यहाँ जो है अंश में कितना है 97 है और हर में कितना है 99 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 है, यानी सभी जगह अंश और हर के बीच का अंतर कितना है 2 है, यानी सभी जगह अंतर क्या है बराबर है, अंश और हर का अंतर क्या है बराबर है। तो जो सबसे छोटा अंश होगा, जो सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे छोटा होगा और जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ जो है बढ़ते हुए क्रम में हमसे पूछ रहे हैं, तो देखिए सबसे छोटा अंश कौन सा है 3 है, यानी सबसे छोटा क्या होगा 3/5 होगा, सबसे छोटा होगा 3/5। उसके बाद जो है हमारा कौन सा है 19 है, यानी इससे जो है बड़ा होगा 19/21। उसके बाद इससे बड़ा हमारा होगा 51, ये हमारा हो जाएगा 51/53 और इससे बड़ा हमारा हो जाएगा 97/99। यानी यहाँ से हमारा बढ़ते हुए क्रम में निकल के आ गया कि सबसे छोटा क्या है 3/5 है, उससे बड़ा हमारा 19/21 है, उससे बड़ा हमारा 51/53 है और उससे बड़ा हमारा 97/99 है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। हमें क्या दिया हुआ है 15/16, 13/14, 20/21 और हमें दिया है 23/24 और हमसे पूछ के रहे बढ़ते हुए क्रम में। अब देखिए यहाँ भी हमें जो फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ है वो बहुत बड़ा दिया हुआ है, यानी हम इसे आसानी से परसेंटेज में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी हम अंश और हर का अंतर चेक करेंगे। देखिए यहाँ अंश में कितना है 15 है, हर में कितना है 16 है, अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ अंश में कितना है 13 है, हर में कितना है 14 है, अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ अंश में 20 और हर में कितना है 21 है, यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ अंश में हमारा कितना है 23 है और हर में कितना है 24 है, यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए सभी जगह हमारा अंतर क्या है बराबर है, तो जो सबसे बड़ा अंश होगा
वो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे छोटा होगा। तो देखिए सबसे छोटा अंश कौन सा है, 13 है, यानी सबसे छोटा हो जाएगा 13/14। उसके बाद 13 से बड़ा कौन सा है, 15 है, यानी इसके बाद हो जाएगा 15/16। 15 के बाद जो है बड़ा कौन सा है, 20 है, ये हमारा हो जाएगा 20/21। उसके बाद हमारा बड़ा है 23, ये हमारा हो जाएगा 23/24। यानी यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में हमारा निकल के आ गया कि सबसे छोटा 13/14 है, उसके बाद उससे बड़ा जो है 15/16 है, उससे बड़ा 20/21 है और उससे बड़ा क्या है 23/24 है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।